नाउ व्हाट इज़ पीरियड, ठीक है। तो पीरियड एक ऐसा स्टेज है, पोस्ट नेटल जो पीरियड है आफ्टर डिलीवरी 6 वीक के पीरियड तक को हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंज जो बॉडी में हुआ है, वेट बढ़ जाना, यूट्रस का साइज बढ़ जाना, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाना, मिल्क सीक्रेट होना, उसके बाद हीमोग्लोबिन कम होना, बॉडी का हीमोग्लोबिन डाइल्यूशन होना, ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ जाना, पाँव का फूल जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ आपका प्रेगनेंसी में नॉर्मल चीज़। तो उसके बाद ये कैसे सेटल होगा 6 वीक में, तो उसके स्टडी को हम हाँ पीरियड में हाँ मॉनिटरिंग करना है इसको, ठीक है। तो अब कैसे मॉनिटरिंग करना? अब सपोज जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, स्टेज आपका 3 ख़त्म, ठीक है। तो स्टेज 3 में क्या आएगा? लेबर का स्टेज पता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 3 जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से पीरियड आपका शुरू हो रहा है। तो अब यूट्रस का साइज बड़ा है, तो यूट्रस का साइज धीरे धीरे क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन पीरियड में आता है, वो है पीरियड पायरेक्सिया। पायरेक्सिया किस कंडीशन को बोलते हैं? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अगर बुखार हो गया तो उस कंडीशन को हम लोग पायरेक्सिया बोलते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, दैट इज पायरेक्सिया, ठीक है। तो पीरियड पायरेक्सिया बोलते हैं, माने अब बच्चा डिलीवर हुआ, किसी कारण बस इन्फेक्शन, या तो सीएस में इन्फेक्शन हो गया, या और कोई इन्फेक्शन हो गया, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, बाकी या कोई इन्फेक्शन हो, तो आपको फीवर आने लगे, ठीक है। तो फीवर जो आ रहा है इस स्टेज, इस बीमारी को बोलते हैं पीरियड पायरेक्सिया। तो इसमें हम एंटीबायोटिक देंगे, सपोर्ट देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, मदर को बोलेंगे रेस्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी जो कारण है कि क्यों फीवर आ रहा है, उस कारण को हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। एक कंडीशन हो गया पीरियड पायरेक्सिया। दूसरा इसमें कॉमन चीज आता है कि प्लासेंटा रिटेंशन। क्या होगा? प्लासेंटा बच्चा बाहर आया, उसके साथ आ जाना चाहिए आधे घंटे के अंदर में प्लासेंटा, लेकिन प्लासेंटा बाहर नहीं आ रहा है, रिटेन हो गया, ठीक है। तो उसको मैन्युअली आपको निकालना है, क्या कॉम्प्लिकेशन था कि प्लासेंटा नहीं बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये अब नॉर्मल मैनेजमेंट क्या है पीरियड का? नॉर्मल मैनेजमेंट क्या मतलब है कि हर एक लेडी जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है उसको आपको क्या एडवाइस देना है? व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीरियड? पहला चीज़ है कि मदर को एडवाइस देना है रेस्ट। उसको अब सीजर हुआ है, नॉर्मल वेजाइन डिलीवरी हुआ है, तो उसमें बॉडी में हल्का पेन रहता है, स्पाज्म रहेगा, तो आप हल्का पेन किलर दे सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इप्सियोटोमी हुआ है या एलयूसीएस हुआ है, तो उस वुंड का वो जो स्कार है, जो ऑपरेशन मार्क है, उसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। उसमें कोई गंदगी नहीं लाना चाहिए, रेगुलर ड्रेसिंग होना चाहिए, इन्फेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। ये आपका दूसरा चीज़ है, आपको रेस्ट करना है, ठीक है, कुछ दिन तक, 1 सप्ताह।
मैक्सिमम, क्योंकि हाँ, क्योंकि आपका बॉडी अभी कमज़ोर है और पिरपिरियम स्टेज को बोला जाता है कि वेरी प्रोन टू गेट इन्फेक्शन, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी कम रहती है बॉडी की, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आपको आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में कम रहता है, ठीक। और डाइट भी आदमी बहुत अच्छे से नहीं ले पाता है, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट विथ कैल्शियम विटामिन आपको लेना है, एडजस्ट करना है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस पर आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है, पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, डिलीवरी के बाद जो है एक्सरसाइज करना, उसको बोलते हैं पेल्विक एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। कि जो पेल्विक जो फ्लोर है उसमें जो मसल्स है, उसमें जो लिगामेंट है, उसको क्या करेगा, वो स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, ताकत देगा। नो, वो अब जो पेल्विक फ्लोर का जो मसल्स है या लिगामेंट है, वो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से क्या हो गया है, वो हाँ वीक हो गया है, ठीक। लिगामेंट है ना? हाँ, लिगामेंट किसको बोलते हैं, जो दो बोन को जोड़ता है, ठीक है। तो अब वो पेल्विक फ्लोर जब एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका जो पेल्विस है जो कमज़ोर हो चुका है, उसमें क्या आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, और वो पहले की स्थिति में एक्सरसाइज। हाँ, तो कोई भी ऑर्गन अपने पिछली स्थिति को अगर गेन करती है, उस कंडीशन को बोलते हैं इन्वोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूटिव स्टेज। मीन्स आप यूट्रस का साइज बड़ा है, उससे उसको नॉर्मल स्टेज में आना है, तो उसको बोलते हैं कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस, यानी यूट्रस अब नॉर्मल स्थिति में अब आएगी, ठीक है। ये हो गया इन्वोल्यूशन। अब इसे इन्वोल्यूशन ऑफ, बाकी यूट्रस आया, बल्ब आया, विजाइना आया, सब अब पूर्ण स्टेज में उसको आ जाना है। अगर नहीं आ रहा है, अगर आपका यूट्रस का साइज नहीं छोटा होता, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। इसीलिए बोला जाता है कि अब उसके बाद क्या एडवाइस देना है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट इंगोजमेंट है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट, अगर ब्रेस्ट इंगोजमेंट है, हाउ डू यू ट्रीट ब्रेस्ट इंगोजमेंट। मैंने किसी का ब्रेस्ट भारी लग रहा है, इन्फेक्शन है, निपल से जो क्रैक्ड, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट, वो कोई मॉइस्चरिंग क्रीम वहाँ पे लगाइए तो ड्राई नहीं रहे, ठीक है। एक एंटीपायरेटिक्स दर्द की दवा और एक एंटीबायोटिक, उसको इमीडिएटली ठीक इसलिए करना है कि आपको इसके बाद बच्चे को क्या कराना है, फीड कराना है। तो अगर ये आगे बढ़ेगा तो वो ब्रेस्ट एब्सेस कर जाएगा, तो ये केयर रखना है आप, ठीक है। ये हाउ टू मैनेज योर नॉर्मल पीरियड, इतना मस्ट है। अगर प्रेगनेंसी में आपका सपोज कि टीटी का इंजेक्शन नहीं लगा है, तो उसके बाद आपको डिलीवरी के बाद आपको लगाना है। दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट है कि लोकिया, व्हाट इज लोकिया। हाँ, लोकिया डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज होता है, उस फ्लूइड, उस डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं, जो डिलीवरी के बाद वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं लोकिया। तो लोकिया हैविंग 3 टाइप्स, लोकिया रूब्रा, लोकिया सेरोसा और लोकिया अल्बा, 3 टाइप का है। लोकिया अल्बा, लोकिया रूब्रा फर्स्ट, लोकिया सेरोसा और लोकिया अल्बा। अब लोकिया रूब्रा क्या है, तो फर्स्ट 4 डेज जो डिस्चार्ज है, उसको हम लोग डिलीवरी के बाद फर्स्ट 4 डेज जो डिस्चार्ज है, उसको बोलते हैं लोकिया रूब्रा।
रूबरा का लिटरल मीनिंग है रेड। रेड। हाँ, रूबरा कहीं भी अगर देखे तो इसका मतलब है कि रेड, सूजा हुआ। तो जो फर्स्ट 4 डेज में जो डिस्चार्ज होता है वो रेड रहेगा, क्योंकि उसमें आरबीसी का कंटेंट आपका ज़्यादा है। जैसे ब्लड हाँ, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज रहेगा मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है 5 to 10 डेज लोकिया सेरोसा। अब उसमें हल्का सा आपका ब्राउन हो जाएगा, रेडनेस ख़त्म हो जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि सपोज दैट कि आपका स्टेज है लोकिया सेरोसा, जैसे 5 से 10 दिन, उसका कलर होना चाहिए ब्राउन, लेकिन आपका अभी भी रेडनेस आ रहा है, तो स्टेज है लोकिया सेरोसा का आ रहा है फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोकिया रूबरा का जो पीरियड है वो ज़्यादा जा रहा है। इसका तो हो सकता है कि कुछ प्लासेंटल जो कंटेंट है, प्लासेंटा का जो बीट्स है, हो सकता है कि यूट्रस में रह गया हो कुछ कंटेंट, उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, अभी भी वो हाँ ब्लडी आ रहा है। तो आपको फिर से यूट्रस को डीएनसी करके उसको अच्छे से साफ करके जो यूट्रस में कुछ बच गया है प्रेगनेंसी के बाद का, उसको आपको निकालना पड़ेगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो नॉर्मली 4 डेज तक लोकिया रूबरा, 5 to 10 डेज तक लोकिया सेरोसा, जिसमें ब्राउनिश रहता है, और उसके बाद जो आल्बा आता है वो वाइट, माने वाटरी टाइप डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज का जो आपका हाँ डिस्चार्ज का जो क्वांटिटी है धीरे धीरे क्या होगा, कम। तो ये है लोकिया टाइप्स ऑफ लोकिया। अब पिरपेरियम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? जैसे पहले पैर सूजा हुआ है, हो सकता है कि पैर का सूजन बहुत आगे तक आपका जा सकता है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए पैर को उठा करके रखना है। ठीक है। धीरे धीरे बॉडी उसको एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है। और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नहीं तो शॉर्ट टर्म ऑफ डायूरेटिक्स पढ़ाए हैं सेकेंड ईयर में। डायूरेटिक्स माने वैसा दवा जो शरीर के एक्सेस फ्लूइड को बाहर करता है। तो डायूरेटिक्स आप दे सकते हैं, तो वो आपका एडिमा वैसे चला जाएगा। हाँ। और एनीमिया किस में होता है? एनीमिया क्या है? एनीमिया बीमारी। तो क्या बीमारी है? अरे तो क्या है एनीमिया? हीमोग्लोबिन कम गया, उस स्टेज को हम लोग एनीमिया बोलते, तो बोलना पड़ेगा वो। ठीक है। तो 2 महीने तक आयरन की गोली आपको लेनी है और कैल्शियम की गोली। ठीक है। जिससे आपको एनीमिया ना। ठीक है। ये किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, तो कॉन्स्टिपेशन में हम लोग अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, स्टूल एकदम पास नहीं हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो बर्पिंग हो रहा है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि लैक्सेटिव देते हैं। लैक्सेटिव क्या है? वैसा ड्रग जो स्टूल को सॉफ्ट करता है, उसको बोलते हैं लैक्सेटिव। लैक्सेटिव देंगे तो क्या करेगा? वो स्टूल को सॉफ्ट करेगा और स्मूथली बाहर कर देगा। ठीक है। लेकिन सिर्फ वही नहीं करना है, आपको डाइट में आपको फ्रूट्स का मात्रा ज़्यादा बढ़ाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको ज़्यादा पानी पीना है। ये सब चीज़ करने से क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन का जो चांसेस है वो क्या होगा? कम। ठीक है। ये चीज़ हो गया। ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट, उसमें क्या इशूज है वो। तो ये है ऑल टोटल योर मैनेजमेंट ऑफ योर नॉर्मल पिरपेरियम। ठीक है।